आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या, जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप सभी लोगों की समस्याओं पर कार्य किया जाता है, ताकि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार से अपने प्रतियोगी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फटाफट सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को देते हैं। काफ़ी सारी खुशखबरियां हैं और काफ़ी सारे एफर्ट्स के रिजल्ट भी हैं, जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने वाला है। सारी चीज़ों की अपडेट्स आप सभी लोगों को दी जाएंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। ये पुइया नहीं है, ये थम्स अप है, मतलब आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का दिल से आभार, दिल से स्वागत है। आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो में प्रदान की जाएंगी। सबसे पहली अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के। देखिए, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए तदर्थ शिक्षकों के मामले में, ठीक है ना, तदर्थ शिक्षकों के मामले में एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ ये कि इनको जो नियमित करने की प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। अब इनको नियमित नहीं किया जाएगा। हाँ, इनको एक निश्चित मानदेय जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये निश्चित मानदेय इनका 12 से 13 हज़ार रुपये हो सकता है भाई। चूँकि ये इंटर कॉलेज के रहे हैं तो 12-13 हज़ार रुपये इनको दिया जा सकता है। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी में कितने पद खाली हैं, तो आपने देख ही लिया होगा, सचिव महोदय ने पूरा उसका लेटर ही जारी किया है। तो इतने पद खाली हैं तो आप जो ये टीजीटी पीजीटी 2022 में जो आपका विज्ञापन आया था लगभग 4000 पदों का, इस विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़नी 100% तय है, क्योंकि आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है। और मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इसमें अच्छे खासे पद बढ़ेंगे। एवं आप सभी लोगों को 11 साढ़े 11 हज़ार की वैकेंसी ये जरूर देखने के लिए मिलेगी। तैयार हो जाइए पूरी तरीके से। और पीजीटी में भी 1500 के वह पद होंगे, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बिना किसी आधार की कोई बात नहीं करता है। जो सूचना मिलती है वो एकदम परफेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है, ठीक है। जो भी जानकारी आप सभी लोगों को दी जाती है, आज तक कभी किसी भी मुद्दे को लेकर के हम ना तो कभी पीछे रहे हैं और ना ही आप सभी लोगों को जो है किसी भी प्रकार की गलत सूचनाओं का डिलीवर किया गया, गलत सूचनाएं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग निश्चित होकर के अपनी तैयारियां करिए। पदों की संख्या बढ़नी 100% तय है। और चूंकि ये माध्यमिक मंत्रालय से सूचना प्राप्त हुई है कि इसमें पदों को जोड़ा जाएगा, अच्छा खासा पद इसमें बढ़ेगा। लगभग 11.5 हज़ार की वैकेंसी आपकी टीजीटी पीजीटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उन विद्यार्थियों के लिए चूँकि जीव विज्ञान में बहुत कम पद थे, ठीक है, विज्ञान से उनको अलग नहीं किया गया था, इस बात को लेकर के भी वो चिंतित थे कि आगे क्या होगा, पता नहीं पद अलग होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें भी अच्छे खासे पद बढ़ाए गए हैं, जीव विज्ञान में भी और विज्ञान में भी। बाकी समस्त विषयों में आप सभी लोगों को पदों की संख्या अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि लोक सेवा आयोग ने जो प्रपोजल तैयार किया है अपनी शिक्षक सेवा नियमावली के लिए कि किन किन शिक्षकों को इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखनी चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कला विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कला विषय की एलिजिबिलिटी को लेकर के ही विवादों की स्थितियां रही हैं। अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिस तरीके से कला विषय की अर्हता रहती है, उस तरीके की राजकीय में नहीं, उस पर विवाद हो जाता है ना। आज इसी विवाद को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई, उसका सारांश आप सभी लोगों को बताते हैं, जो कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा उत्साहित भी करेगी और आपके तनावपूर्ण चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान बिखेरने का भी प्रयत्न होगा। आप सभी लोगों को बता दें कि अपर सचिव से लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग के टॉप क्लास के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसमें इस बात को लेकर के निर्णय किया गया कि अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो स्थितियां हैं
उसमें जिस प्रकार से टीजीटी में कला की अर्हताएँ होती हैं, उस तरीके की अर्हताएँ आप सभी लोगों को राजकीय विद्यालयों में देखने के लिए नहीं मिलती हैं, है ना। और जब भी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर देते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको जो है बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाता है, स्थितियां उलट हो जाती हैं इसके। इस पे उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया, सर्वसम्मति से प्रपोजल तैयार किया गया कि किसी भी प्रकार की स्थितियों में, चूंकि बीएड की डिग्री एसेंशियल होती है आपके राजकीय विद्यालयों में, तो उसमें जितने भी टेक्निकल, फाइन, बीएफए और आपके प्राविधिक, अगर ये स्टूडेंट बीएड के साथ अप्लाई करेंगे, मतलब बीएड है वो और अप्लाई करते हैं, तब उनको किसी भी प्रकार की कोई जो है जद्दोजहद का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए उन्हें स्नातक भी होना होगा। अगर वो स्नातक रहते हैं, अगर वो इन डिग्रियों के साथ में अप्लाई करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन विदाउट बीएड अगर करते हैं, मान लीजिए अगर बाई चांस वो स्नातक नहीं किए हैं, प्राविधिक हैं, टेक्निकल हैं, फाइन है, बीएफए हैं, अगर फिर आवेदन करते हैं तब उनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी, मतलब उनको बाद में हटाया जा सकता है। लेकिन यदि वो इन डिग्रियों के साथ में है, प्लस बीएड हैं और प्लस स्नातक हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई विवादों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोक सेवा आयोग की तरफ से भी एक प्रस्ताव देखने के लिए मिला है कि जो प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए स्टूडेंट हैं, अगर वो बीएड में है, मतलब बीएड उन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है और वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू किए हैं, या मतलब वो चीज़ें वो अपनी चला रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों का प्रपोजल बना करके शासन को प्रेषित किया गया आज की डेट में, और पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को कुछ न कुछ इसका बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी 2018 कला में विज्ञापन की अवधि के पहले, मतलब जब विज्ञापन समाप्त हुआ था, अगर यही तो हिंदी में और जीआईसी में भी हुआ है, सेम कंडीशन यही थी कि मतलब विद्यार्थी कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट में भी उनको कोई राहत नहीं मिली, वही चीज़ें थी वहाँ पे भी, है ना। तो अगर आपने विज्ञापन तिथि समाप्त होने के पहले बीएड आदि कर रखा है, ठीक है, अगर आपके पास कंप्लीट डिग्री थी उसकी, तो आपकी नियुक्ति के संबंध में भी निर्णय कर लिया जाएगा, मतलब आपको नियुक्तियाँ मिल जाएंगी, चाहे वो प्राविधिक क्यों, टेक्निकल क्यों, फाइन क्यों, बीएफए क्यों, ठीक है। इन सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिल जाएंगी जो कि विज्ञापन अवधि समाप्त होने के पहले की अर्हताएँ रखते हैं, ठीक है। उनके पास बीएड की डिग्री एसेंशियल है, कि मतलब होनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही आप सभी लोगों की कला की अर्हताएँ भी एकदम पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके वेटिंग लिस्ट के लिए। आज वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी जानकारी मांगी गई अपर सचिव राजकीय से, तो उन्होंने इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण दिया है कि पदों का जो ब्यौरा लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया था शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, उसमें कई नए पदों को भी जोड़ा गया है, क्योंकि प्रमोशन के माध्यम से 1800 पद खाली हुए थे, तो उन सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, ठीक है ना। जिसमें 700 पद आपके प्रवक्ता के मतलब खाली रह गए, क्योंकि योग्यताएं नहीं मिल पाई, तो इसलिए उसको उसमें ऐड किया गया, और शेष पद आपके आ गए एलटी ग्रेड में, ठीक है। और एलटी ग्रेड की चूंकि जो शिक्षक सेवा नियमावली होती है वो पूरी तरीके से अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों से अलग होती है, क्योंकि ये वित्त विहीन होते हैं और वो राजकीय विद्यालय होते हैं, ठीक है ना। उसमें ना तो कोई मैनेजमेंट होता है, ना तो कोई अड़वा बड़वा होता है, जो भी रहता है सब कुछ गवर्नमेंट ही रहती है उसमें, है ना। तो जीआईसी कॉलेजेस और जीजीआईसी कॉलेजेस को लेकर के जो गवर्नमेंट की स्पष्ट नीति समझ में अब आ गई है कि इसमें जितने भी पद खाली हैं उसको शासन ही रिकमेंड करता है संबंधित भर्ती संस्थाओं को, कि ताकि भर्ती प्रक्रिया जो वो तेज़ी से पूरी हो सके, समय पर पूरी हो सके। और इस समय राजकीय विद्यालयों को लेकर के जो गवर्नमेंट ने 491 विद्यालयों को नई मान्यता दी कि राजकीय विद्यालय होंगे, उसमें अध्यापकों के बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए आज शासन ने भी निर्देश दे दिए हैं। अब बहुत जल्दी ही आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन को जारी करने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग सोचते हैं कि नए आयोग के माध्यम से अगर आपका जारी किया जाता है विज्ञापन, या लोक सेवा आयोग कराए, तो क्या मतलब 2 चरणों में होगी। इस बात का भी स्पष्टीकरण आज अपर सचिव राजकीय माध्यम से प्राप्त हो गया है कि क्या किसी भी प्रकार से प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है, या इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रस्ताव में कोई बदलाव किया जा सकता है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव शासन के पास नहीं भेजा गया है, सीधी सी बात है।
दूसरा, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के जो विशेष सचिव हैं, उनसे जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी बाउंडेशन, कोई भी चीज़ें शासन के पास जो है वो प्रस्तावित नहीं है कि किसी भी प्रकार से प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता इस बार आपके पुराने पैटर्न पे ही होगी। आगामी समय में नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो चीज़ों का परिवर्तन होगा, विद्यार्थियों को उसके संबंध में 3-4 महीने पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और चूँकि अब आप देख ही रहे हैं कि भाई कम से कम हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था कि कितने पद रिक्त हैं, इसका जो है सवाल उठाया जाए, और उसका परिणाम आप सभी लोगों को प्राप्त भी हो गया। विधानसभा में ये चीज़ें हुई हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम प्रयास करते हो तो उसका कुछ परिणाम आप सभी लोगों को नहीं मिलता है। अब इसका रिजल्ट आप सभी लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी पीजीटी 2022 में जिस तरीके से पदों की संख्या को केवल 4100 कुछ पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, तो विद्यार्थी एकदम निराश हो गए। किसी किसी वर्ग में बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा सीट थी, और किसी किसी विषयों में तो 2-4 पद थे, है ना। जब 2-4 पद थे तो मतलब विद्यार्थी तैयारी क्या करेंगे कि सब बंदर बाट है, बाकायदा कुछ भी वो नहीं है। लेकिन अब पदों की संख्या चूंकि अब अधिकतर बढ़ेगी तो विद्यार्थियों को तैयारी करने की आवश्यकता है। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी टेट सुपर टेट में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, ये यूपी SSSC में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है हमारे उन विद्यार्थियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हमारी याचिका की सुनवाई बहुत जल्दी ही मार्च महीने में उम्मीद की जा रही है कि होली के पहले या होली के 1-2 दिन बाद जब कोर्ट ओपन होगा तो हमारी एक महत्वपूर्ण सुनवाई उसमें कंप्लीट करा ली जाएगी, और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इसका परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके 72,825 के शिक्षक भर्ती की याचिका को लेकर के। तो इसमें भी बहुत विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज अधिकारियों से इसके संबंध में वार्ता की गई थी, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि बहुत जल्दी इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग आदि को समाप्त करा लिया जाएगा, और शासन से इसके लिए स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए पत्र आदि भेज दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इन विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलेगा। ऐसे ही आप सभी लोग 72,825 में पार्टिसिपेट करिए, हमारे साथ जुड़िए, और आप सभी लोगों को एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा नए विज्ञापन की काउंसलिंग के संबंध में। अधिकारियों से जब इस पर वार्ता की गई थी तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि यदि ऐसा कोर्ट से कोई आदेश होता है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, अवश्य ही उसका अनुपालन जरूर करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को नए विज्ञापन के सिलसिले में खुशखबरी बहुत जल्दी मिल सकती है। आप सभी लोग याचिका से हमारे जुड़िए, बाकी आपकी इच्छा, जुड़िए मत जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी SSSC की। यूपी SSSC में इस समय बहुत उहापोह की स्थितियां हैं, और आज इस बात को स्पष्ट किया गया वहां के चेयरपर्सन से जब इस चीज़ को पूछा गया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि सर जो भी भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं 4-4 साल 5-5 साल क्यों बीत जाती है, एक अदनी सी वैकेंसी को पूरा करने के लिए आप सभी लोग 4 से 5 साल का वक्त ले लेते हैं, है ना। वीडियो की वैकेंसी में आप लोगों ने कहा भाई भ्रष्टाचार हुआ है, आपने उसको रद्द कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आज तक वीडियो री एग्ज़ाम को नहीं करा पाए आप सभी लोग, फिर से कि वो चीज़ें हों, और ये तो पूरी तरीके से मामला एकदम दब गया था, कोई बात ही नहीं कर रहा था। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले कह रहे थे कि गवर्नमेंट भूल गई, अब उसको कराएगी ही नहीं, है ना। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा लागू होने के बाद आप सभी लोगों की स्थितियां और भी बदतर लगने लगी थी कि पता नहीं अब ये पद पता लगे कि नई वैकेंसी में चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने इस मुद्दे को उठाया और अब ये लोगों की जुबान पे चढ़ गया है। अधिकारी इसके संबंध में बातचीत करने लगे हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, वीडियो रे एग्ज़ाम आप सभी लोगों का मार्च के लास्ट वीक में कराया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि फर्मों का चयन कल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, और कल की डेट में ये फाइनल होने के उपरांत आप सभी लोगों को इसके एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट 1-2 दिन में देखने के लिए मिल सकती है। रही बात आपके लेखपाल के भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है, आपको पूर्व विदित है। समाचार पत्रों में इस बात की जानकारी स्वयं यूपी SSSC के माध्यम से दी गई है, ठीक है ना।
और आप सभी लोगों को जो सूचना सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी गई थी वो हमेशा ही थम्स अप के रूप में रही है। और रही बात आपके इस रिजल्ट की, तो ये रिजल्ट आप लोगों का 100% है कि होली के एक आध दिन पहले या होली के 2 दिन बाद, मतलब 12 मार्च के पहले पहले ये रिजल्ट को डिक्लेयर करने पर शासन भी सहमत है। आपका UP-SSC को इसके संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी जा रहे हैं प्रदर्शन वगैरह करने के लिए, ठीक है, कर लीजिए, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और इस चीज़ को आपको करना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी कार्य हो रहे हैं। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए और बेफिक्र रहिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के साथ है। जहां भी UP-SSC के विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं गारंटीड इस बात की जिम्मेदारी पूर्वक पब्लिकली मैं इस चीज़ को बोल रहा हूं, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं UP-SSC के विद्यार्थी, वो विद्यार्थी हमसे जुड़ें। उनकी समस्या अगर वो हमारे पास व्हाट्सअप करते हैं 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर, यदि वो व्हाट्सअप का हमें करते हैं, मैं इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि एक शिक्षक होने के नाते, साथ ही साथ आप सभी लोगों के बीच का भाई बंधु होने के नाते, और आप सभी लोगों के बीच में हम एक प्रतिनिधि के तौर पे भी हैं। ठीक है ना, तो आप जो भी समस्या हमें भेजेंगे उसका निराकरण विदिन, चाहे जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के भीतर उसको निपटा दिया जाएगा। ठीक है ना, आपको उसका रिजल्ट भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी लोग इसको डिक्लेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ऊहापोह की स्थितियां हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि आएगी वैकेंसी, कुछ विद्यार्थी कहते हैं नहीं आएगी वैकेंसी, पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, B.Ed बराम BTC केस में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि इसमें जो नई शिक्षा नीति में जिस बात का उल्लेख किया गया है कि 2026 के बाद आप सभी लोगों को पूरे कोर्स जितने भी हैं वो समाप्त मिल जाएंगे, अब सिर्फ अब B.Ed की डिग्री जिंदा रहने वाली है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि जो D.Ed BTC उन्होंने कर रखा है वो पूरी तरीके से इनवैलिड हो जाएगा, नहीं, वो चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए B.Ed केस का जीतना 100% तय है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि ब्रिज कोर्सेज को लेकर के NCTE को जो है पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट निर्देश दिए जा सकते हैं, सख्त निर्देश जिसे बोलते हैं, सख्त, है ना, सख्त निर्देश जो है वो कोर्ट के माध्यम से NCTE को प्रदान किए जाएंगे कि अगर आप ब्रिज कोर्सेज की बात करते हैं तो आप ही डिक्लेयर करें, आप ये सुनिश्चित करें कि जितनी भी भर्तियां होती हैं आपके अनुपालन में, आपके आदेश के अनुपालन में राज्यों में, है ना, तो वो लोग कम से कम 6 महीने का ब्रिज कोर्सेज उन लोगों को अवश्य कराएं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोग बिल्कुल भी मन क्रम और वचन से तैयार हो जाएं। आप लोग भले ही चाहते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए, लेकिन ये आर्डर आने के बाद आप सभी लोगों को पहले UP-TET जरूर देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। एडेड जूनियर की बात करना आपके इस चैनल ने बंद किया तो सारी जगह से इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी बंद हो गई। ठीक है ना, आपको मैं बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के होली के पहले कुछ ना कुछ जो है बड़ा धमाका जरूर होगा, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जब किसी कार्य में हम लगते हैं ना तो पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ लगते हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टेंशन मुक्त हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप हमारा मोटिवेशन करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपका मोटिवेशन जरूर करेंगे। ठीक है ना, इस समय थोड़ी सी सुस्ती इसलिए है कि आप सभी लोगों को जो कार्य संपादित करके दिए जाते थे, आपने उसका रिजल्ट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को बिल्कुल भी नहीं दिया। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी प्रक्रियाएं डाउन हुई हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप सभी लोगों को बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा और यह हमारा एफर्ट कभी भी बर्बाद नहीं जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। TGT, LT, GIC, UP कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UP-SSC, टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी के लिए आपको हमारे नोट्स आदि को प्राप्त करना चाहिए। एक बेहतरीन विकल्प है और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तहत ये बेहतरीन अवसर भी है कि आप लोग बेहतरीन नोट्स लीजिए और बेहतरीन तैयारियां करिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बात कर लेते हैं आपके नई शिक्षा नीति के संबंध में होने वाले कुछ बदलावों को लेकर के और लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के।
लोअर सबऑर्डिनेट में मैंने कल, फिलहाल तो मैं फेसबुक पे हूँ नहीं, मैं चलाता नहीं फेसबुक है ना। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मैंने कुछ आईडीज देखे थे, क्योंकि मैं चलाता नहीं, तो काफ़ी कुछ परिवार के सदस्य हैं जो चलाते हैं फेसबुक वगैरह हैं। और मैं शुरुआत से ही नहीं हूँ, मैं 2004-05 तक था जो है। और अब इन सारी चीज़ों को लेकर के हम फेसबुक वगैरह पे आईडी अपनी नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। हमको बकवास चीज़ें लगती हैं ये, तो इसीलिए थोड़ा सा उस पर नहीं ले। तो मैंने एक फेसबुक की पोस्ट विद्यार्थी ने हमारे पास शेयर की थी, जिसपे इस चैनल को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं अपनी पोस्ट में, ठीक है ना। और लगभग 500 से 700 विद्यार्थियों ने उसको लाइक भी किया है, और लगभग 138 विद्यार्थियों ने उसे शेयर भी किया है। और आप सभी लोगों के इसी स्नेह और आभार के लिए हम आप सभी लोगों के सामने नतमस्तक हैं। आप लोगों का ये स्नेह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। याद रखें, आप सभी लोग जितना लाइक और शेयर करते हैं, जाहिर सी बात है उससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी विद्यार्थी हैं उस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो उनको ज़रूर ही एडवांटेज प्राप्त होगा। रही बात एलटी ग्रेड में आर्ट की एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो उसके संबंध में भी कल परसों तक फैसला निश्चित हो जाना है। और जो प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया उसमें बीएड करने वाले उन विद्यार्थियों को रिलैक्स जरूर मिलेगा, चाहे वो ज्वाइनिंग के लिए परेशान हो, चाहे वो फॉर्म भरने के लिए परेशान हो, ठीक है ना। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार टेक्निकल फाइंस सभी को मान्यता मिले और आप सभी लोगों को भी आवेदन करने का अवसर जरूर प्राप्त हो। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के बातें हो रही हैं कि ये वैकेंसी किसके माध्यम से आएगी, कौन सा आयोग कराएगा, मैं आप सभी लोगों को एकदम निश्चिंत कर देना चाहता हूं। लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। शासन का ये प्रपोजल है और लोक सेवा आयोग ने उसको एक्सेप्ट भी किया है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का 31 मार्च के पहले पहले पूरी तरीके से कार्यरत हो जाएगा, कार्य करता हुआ दिखेगा। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।